हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। और मैं हूं आपका होस्ट अंकुश ठाकुर। एक बार फिर से आपके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है टॉप 10 एमसीक्यूज करके, आज मैं आपके लिए कुछ और टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि रिलेट करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जिनका काफ़ी ज़्यादा जिक्र या जो है उनका नाम जो है वो आता है, वो है एमके गांधी, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आज हम उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं आज तक, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहा हो, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल का रहा हो, जेकेपीएससी का रहा हो, या केएस का या आपका जो है यूपीएससी का रहा हो, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम जो है आज तक हमारे स्टेट में जो कंडक्ट हुए हैं, उनके जितने भी क्वेश्चंस रहे हैं पेपर में, हम उनमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेकर आए हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो। सो गाइस, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो क्वेश्चन सीरीज हमारी चल रही है। सो गाइस, लिटिल बिट आप तो महात्मा गांधी जी के बारे में जानते ही हो, ठीक है, तो आज उन्हीं को हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन आ रहा है, नाम द मैगजीन पब्लिश्ड बाय एमके गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। आपको याद होगा गांधी जी के जो कैरियर है एज अ पॉलिटिकल, जो उनका कैरियर है जो स्टार्ट हुआ था, या जो भी सोशल मूवमेंट्स को लेकर जो उनका कैरियर स्टार्ट हुआ है, वो इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था। इससे पहले उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो साउथ अफ्रीका में होती थी उसके खिलाफ जो है उन्होंने वहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ी है। एंड वहां से फिर वो जो है, जब वहां पर उन्होंने सारे सिस्टम को रिजोल्व करने के बाद वो लोग, उनकी एंट्री जो है वो इंडिया में हुई है। ये हमने पहले जो हमारे इससे पहले का जो मेरा सीरीज रहा था, जो वीडियो रही है, उसमें मैं गांधी जी का बता चुका हूं कि वो कब इंडिया आए थे, ठीक है ना। सो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो इनमें से कौन सी बुक जो है या मैगजीन जो है उन्होंने पब्लिश की थी? योर ऑप्शंस आर नवजीवन, इंडिया गैजेट है ये, ठीक है, इंडिया गैजेट, या अफ्रीकन, या आपका इंडियन ओपिनियन। सो द राइट ऑप्शन इज इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन इज द मैगजीन जो गांधी जी ने पब्लिश की थी साउथ अफ्रीका में जब वो वहां पर स्टे कर रहे थे, ठीक है गाइस। स्टार्ट कर रहे हैं गांधी जी से कैसे वो धीरे धीरे अब आगे अपना जो है वो काम करवा रहे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है, यूपीएससी हो, जेकेपीएससी हो, ठीक है, या आपका एनडीए हो, या आपका एसएससी सीजीएल हो, ठीक है, उनमें सब में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। एज फॉर एज अगर आपका जेके एसएसबी भी देखा जाए तो ये क्वेश्चन पूछना जो है वो लाजमी बनता है गांधी जी के ऊपर। वो क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय महात्मा गांधी। अगर आपको याद होगा, जब हम आईएनसी के बारे में मैंने आपको जब पढ़ाया था, तो आईएनसी में मैंने बताया था कि आईएनसी क्या करती थी, हर साल अपनी एक मीटिंग जो है वो कंडक्ट करती थी, और उस मीटिंग में जो है वो कोई डिसीजन जो है वो लेते थे कि हमें क्या करना है। तो इनमें से कौन सा ऐसा सेशन था जिसमें पहली बार गांधी जी जो थे एज ए प्रेसिडेंट जो है जिन्होंने उसको अटेंड किया था? उसके बाद इन्होंने कभी भी किसी भी डेलीगेट्स को एज ए प्रेसिडेंट जो है वो नहीं जो है ज्वाइन किया था। सो द ऑप्शंस आर लखनऊ सेशन ऑफ 1916, कलकत्ता सेशन ऑफ 1901, अमृतसर सेशन ऑफ 1919 और नागपुर सेशन ऑफ 1920। सो गाइस, कौन सा राइट आंसर है? योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कलकत्ता सेशन ऑफ 1901। 1901 का जो सेशन कलकत्ता में हुआ था, उसमें गांधी जी जो हैं वो क्या रहे थे, फर्स्ट टाइम जो है गांधी जी ने उसको अटेंड किया था। Who among the following was the political guru of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ये मैं आपको पहले भी 2, 4, 5 बार पहले भी बता चुका हूं। सो द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी आर सीआर दास, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, या जीके गोखले। एंड द राइट ऑप्शन इज जीके गोखले, बिकॉज ही वॉज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम व्हेन गांधी एंटर्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले काफी एक्टिव थे। सो गांधी जी इनके साथ अटैच हुए, और पूरा जो गांधी जी को गाइड करने का जो भी इनका सिस्टम था, या गांधी जी जिस पाथ पर जिनको चलाया, उनके गुरु जो हैं वो कौन थे? आपके गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है गाइस। तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको हेल्पफुल साबित हो। नेक्स्ट गाइस, जो क्वेश्चन आ रहा है, whose work have influenced गांधीयन कंसेप्ट? इनमें से किसके कंसेप्ट को किसके कंसेप्ट ने गांधी जी के ऊपर जो है वो ढेर सारा जो है
इन्फ्लुएंस डाला हुआ है। ये क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ था सब इंस्पेक्टर में, उसमें भी पूछा गया था, जेकेएसएसबी फाइनेंस इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था वहां पर, लेकिन ये ऑप्शन थोड़े घुमा फिरा कर दे। यहां पर जैसे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, रस्किन है, थ्यूरो है, टॉलस्टॉय है, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अभी इसका राइट आंसर क्या है गाइस? इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। लेकिन हो सकता है पेपर में आपको जो है टॉलस्टॉय दिया हो, रस्किन दिया हो, या थ्यूरो दिया हो, उनमें से एक दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों जो है, चाहे वो रस्किन हो, थ्यूरो हो या टॉलस्टॉय हो, इन तीनों का काफी इफेक्ट जो है वो गांधी के ऊपर पड़ा था। तभी गांधी ने जो है यहां पर सोशल मूवमेंट चलाई थी, चाहे वो अफ्रीका की बात की जाए, चाहे वो इंडिया की बात की जाए। ठीक है गाइस, तो ये तीनों नाम याद रखिए, क्योंकि ये तीनों जो है उनकी बुक्स जो है, अब ऐसा ही मैं पूछा था कि टॉलस्टॉय की जो बुक थी, या गांधी जी किस जो है आथुर से जो है वो इन्फ्लुएंस थे, तो ये वहां पर था टॉलस्टॉय था, एंड 2-3 और पर्सनैलिटीज थी। राइट आंसर था उसका टॉलस्टॉय। तो आपको पता होना चाहिए कि रस्किन हो, थ्यूरो हो या टॉलस्टॉय हो, इन तीनों का जो है वो काफी इफेक्ट जो है वो गांधी जी पर पड़ा है, चाहे उनके पॉलिटिकल कैरियर को लेकर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गाइस, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल गांधी जी द फादर ऑफ नेशन? सॉरी, सो हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हु कॉल्ड महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन? या किसने महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन का जो है वो टाइटल दिया हुआ था? ऑप्शंस आर JL नेहरू, इट मींस जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजा गोपालाचार्य और सुभाष चंद्र बोस। सो द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और भी गाइस आप देख लीजिएगा, गांधी जी के नाम को देख लीजिएगा, उनकी पर्सनैलिटीज को सर्च कर लीजिएगा, उनको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता था। लाइक हु गिव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी, है ना? ही वाज नॉट महात्मा एक्चुअली, बट उनको टाइटल दिया गया था महात्मा का। तो किसने दिया, ये सब आप जो है सर्च कीजिए, ठीक है ना? हम भी करवाएंगे, डोंट वरी। सो द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने गांधी जी को क्या कहा था? फादर ऑफ नेशन। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट। गांधी जी ने, आपको याद होगा, इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो चलाई थी। व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? प्लीज कमेंट ऑन इट ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, हमें बताइए सत्याग्रह क्या होता है। ठीक है, और गांधी जी ने पहली सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में कहां पर जो है वो किसके लिए चलाई थी? अगेंस्ट किसकी थी? ब्रिटिश अटैक ऑन टर्की। आपको याद होगा टर्की पे ब्रिटिशर्स का जब अटैक हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर, क्या उस टाइम गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया में चलाई थी? नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935? नहीं, क्योंकि ये तो हमारे लिए ही था, इसको तो हम इंडियंस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू वर्कर्स लग रहा है कुछ, एंड राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट के टाइम तो था नहीं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू द वर्कर्स। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया में वर्कर्स से काम करवाते थे और पैसे के नाम पर उनको कुछ भी नहीं मिलता था। ठीक है, बहुत 16-16, 17-17, 18-18, 20-20 घंटे काम करवाना और पैसों के नाम पर उनको कुछ भी नहीं देना। ऊपर से उनकी जो वर्किंग कंडीशन होती थी, कोई भी ऐसे, जैसे आजकल तो यूएनओ तक जो है वो लेबर के बारे में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया है। हर लेबर के लिए किस तरीके, जैसे आप देखते होंगे आजकल जो हमारी लेबर वगैरह जो काम कर रही है सड़कों पर, उनको प्रॉपर हेलमेट दिया होता है, जैकेट्स दिए होते हैं ना, वो क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसके लिए काम कर रही है। लेकिन उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था। तो गांधी जी वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी कि भाई अगर ये लोग आपके पास काम करते हैं, एटलीस्ट इनको वेजेस तो बराबर दीजिए, है ना? ये जो काम कर रहे हैं आपके लिए, आप इनके बारे में तो थोड़ा सोचिए। सो द राइट आंसर इज गाइस पेमेंट ऑफ लो वेजेस टू द वर्कर्स। तभी गांधी जी ने पहले सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, दैट इज महात्मा गांधी डिलीवर्ड हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच इन इंडिया एट। पहली स्पीच गांधी जी ने कहां दी थी? इट्स बॉम्बे, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी। ठीक है, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि बॉम्बे में जो है वो गांधी जी ने जो है पहली स्पीच दी थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीच की, तो वो दी थी आपके वाराणसी में। ठीक है, सो वाराणसी में क्या है, पब्लिक स्पीच जो है वो दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है, हु एड्रेस गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा एक टाइटल गांधी जी को दिया गया था, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, वो किसने दिया था? चर्चिल, एटली, साइमन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्होंने गांधी जी को जो है वो क्या कहा था, एड्रेस किया था। क्या एड्रेस किया था उन्होंने? वन मैन बाउंड्री फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू द गांधी जी द क्रूएस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। कहते हैं कि गांधी जी के अकॉर्डिंग आप बताइए कि गांधी जी जो कहते थे कि इंसान जो है वो वायलेंस कब करता है,
इंसान जो है वायलेंस कब करता है? वायलेंस आप समझते ही हो, है ना, हथियार उठाना या जो भी रिवोल्ट करना इज द वायलेंस। तो क्यों करता है इंसान, किस हालात में आकर इंसान करता है? तो ऑप्शंस आर परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी, किलिंग ऑफ काउज, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, टॉर्चर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू गांधी जी जो था वो था परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। गरीबी से तंग आकर ही इंसान जो है वो हथियार उठाता है या जो भी चीजें जो है, जो भी वायलेंस वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनको उठाता है। ये एग्जांपल आप आज के टाइम पर भी देख सकते हो। जितनी भी कंट्रीज में टेररिज्म को सपोर्ट किया जा रहा है या जितने भी आजकल आप देखते हो इतने बम ब्लास्ट होते हैं, तो उनमें देखिए इन्वॉल्वमेंट किन लोगों की होती है? वही लोग होते हैं जिनको पैसे के लेकर जो है थोड़ी सी जरूरत होती है, तो वही लोग जो है वो ऐसा काम करते हैं। या किसी का मर्डर करना गरीबी की वजह से होता है ना। आजकल जितने भी हमारे पास रिसर्च, जितने भी हम लोग सर्वे करते हैं, उसमें यही निकलता है कि गरीबी एक ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। इसको शायद उर्दू में मुफलिसी भी कहते हैं ना। सो मुफलिसी ही इंसान से जो है वो हर काम जो है वो करवाती है, चाहे वो फिर क्राइम हो या कोई भी क्यों ना हो। सो गाइस द राइट आंसर इज परसिस्टेंस ऑफ पॉवर्टी। ये कहा था गांधी जी ने कि इंसान जो है वो क्रूलेस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस कब करता है? जब इंसान जो है वो पॉवर्टी से तंग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आर एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एम.के. गांधी सेट अप एन आश्रम नियर अहमदाबाद इज नोन एज। ऑप्शंस आर सबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, स्वराज आश्रम। सो द राइट आंसर इज सबरमती आश्रम। क्यों? क्योंकि अहमदाबाद में सबरमती रिवर है, याद रखिएगा, सबरमती रिवर है सबरमती। उसी के बैंक पर जो है इन्होंने एक आश्रम बनाया था जिसको नाम दिया गया था सबरमती आश्रम। ठीक है गाइस, सो ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन गांधी जी की एज अ पर्सनैलिटी को लेकर हम आए थे आज आपके लिए। आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हों, आप इनको याद रखिए। इसके बाद भी हम लोग जो है कंटिन्यूसली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप तक जो है जो भी आपकी ये टेस्ट सीरीज या जो भी हमने टॉप 10 MCQs करके जो सीरीज अपनी चलाई है, हमारे इसमें डिफरेंट फैकल्टी जो है अपनी कंट्रीब्यूशन जो है वो दे रहे हैं। आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कीजिए। हम चाहते हैं कि इस साल जो है हमारी हेल्प से ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, सो इनको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अगर अभी आपके पास टाइम है, गो फॉर द वीडियोस आल्सो हमने अपलोड की हुई है, वीडियोस देखिए। अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो इसको जो है क्वेश्चंस को जो है वो स्टार्ट कीजिए। सून ही हम लोग जो है वो टेस्ट सीरीज भी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारा पेड कोर्स पे जो है हमारी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, और जो है मेहनत करते रहिए। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।